कब तक उधार की बातें ही सुनते रहोगे। आज का यही विषय हमारा। हमारे कान कुछ नया सुनना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार उन्हीं पुरानी बातों को सुनते सुनते अब ऊब से गए हैं। इसीलिए तो हम लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई सीख भी दे तो कुछ नई हो, कुछ ऐसी हो जिस पर हम अमल करें, जिसे हम अपनाएं, क्योंकि हम खुद बुद्धिमान हैं और इतना विवेक रखते हैं कि जो सामने वाला हमसे कह रहा है उस बात पर हमारी आस्था या हमारा विश्वास टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसीलिए उधार की बातें सुनना बंद करो। इसे मैं एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक संत के आश्रम में कई शिष्य रहा करते थे और संत काफ़ी पहुँचे हुए थे। वो सुबह अमृत वेला में ध्यान वंदना करने के बाद सभी को सत्संग सुनाया करते थे। विद्यार्थियों के साथ आसपास के जो लोग रहा करते थे वो भी सुनने आया करते थे। संत महात्मा रोज नई नई बातें अपने ज्ञान के अनुसार कहा करते थे, लेकिन उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जिन्हें संत महात्मा की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वो ऊब गया था बार बार एक बात को ही सुनते सुनते कि आप इसी बात को बार बार करो। जैसे सिमरन भजन ही संत मत में तो कहा जाता है। अब इसके ऊपर यदि कुछ ना कहा जाए, कुछ ना समझाया जाए तो वाकई में संगत ऊब जाती है। इसी तरह वो शिष्य ऊब सा गया था और उसने ये मन बना लिया था कि अब मैं किसी दूसरे गुरु की शरण में जाऊंगा जहाँ कुछ मुझे नया सीखने को मिले। और इत्तेफाक की बात, उसी दिन एक दूसरे गुरु उस आश्रम में पधारे तो उनकी सेवा सत्कार में सभी लोग लग गए। तो इसने कहा कि आज की बजाय मैं 2 दिन बाद यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा। जो आए हैं दूसरे गुरु, इनकी सेवा कर लेता हूँ। इस तरह उनकी सेवा की गई। सुबह जब उठे अमृत बेला में सभी ने ध्यान किया। जब गुरु सत्संग करने जा रहे थे तो दूसरे जो गुरु आए थे उन्होंने कहा आज का सत्संग मैं करूं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। तो गुरु ने कहा कोई आपत्ति कैसे, आप कीजिए। आसपास की संगत भी जैसे मैंने बताया आई हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग किया। उसमें बहुत सारी तत्व ज्ञान की बातें उन्होंने समझाई। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के विषय में बड़े ही संक्षिप्त तरीके से सुंदर सुंदर उपमाएं देकर समझाया। उसके बाद उन्होंने रामायण की कुछ पंक्तियां ली, उसका विवेचन किया और तत्पश्चात उन्होंने गीता की भी कुछ बातें कहीं। सत्संग वाकई में बहुत अच्छा था। वो शिष्य जब सत्संग सुन रहा था उसे लगा वाकई में देखो ये संत हैं, प्रत्येक बात को कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं और कितनी कितनी नई नई बातें बता रहे हैं। जबकि हमारे सतगुरु तो एक बात ही बार बार दोहराए जाते हैं कि सिमरन करो, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो। वाकई में ये व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं अपना गुरु बनाऊं। और उसने मन में ठान लिया सत्संग खत्म होते होते कि भाई इनके जाते ही इनके पीछे पीछे चल पड़ूंगा और इनसे ही कहूँगा कि मुझे भाई अपना लो। सत्संग बहुत अच्छा हुआ जैसे मैंने कहा। और सत्संग की समाप्ति पर जब सभी लोग वहाँ से विदा होने लगे, विद्यार्थी अपना अपना काम करने लगे, तो उन्होंने जिनके आश्रम में वो पहुँचे थे, जिन गुरु के पास, सदगुरु के पास, उनसे पूछा आपको सत्संग कैसा लगा। तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने दोबारा पूछा कि आपको सत्संग कैसा लगा। इस पर भी वो मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा महात्मा जी मैं 2 बार आपसे पूछ चुका हूं कि आपको मेरा सत्संग कैसा लगा, कृपया आप बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक था, लेकिन तुम कुछ बोले क्यों नहीं।
वो इस बात पर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैंने ये 1.25 घंटे से ऊपर का सत्संग किया है और आप कहते हैं मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने कितना कितना समझाया है ऋग्वेद के विषय में, गीता के विषय में, रामायण के विषय में, और तत्व ज्ञान की कितनी कितनी मैंने बातें समझाई और आप कहते हैं कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई जो तुम बातें बता रहे थे, जो समझा रहे थे, ये तो सब उधार की थी। अरे भाई ये उपनिषद, ये गीता, ये रामायण, ये सब उधार की हैं। अगर इन पर तुमने अमल किया होता, तुमने अपने अंदर जाके मथानी मारी होती, अगर तुमने इनका एनालिसिस किया होता, कुछ रियलाइजेशन किया होता, यदि उसके बाद तुम कुछ कहते तो मुझे समझ आती। लेकिन तुम तो जो कुछ कह रहे थे ये सब उधार का था, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं था। इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम कुछ बोले ही नहीं, तुमने अपना तो कुछ कहा ही नहीं। यदि तुम अपना कोई अनुभव कुछ कहते तो मैं उसे जरूर सुनता, लेकिन ये सब उधार का था। इसे मैं क्या करूंगा सुन के? पुस्तकें भरी हुई हैं, उपनिषद भरे हुए हैं, लोगों के पास रखे हुए हैं। इसे पढ़ के सुन के कोई फायदा नहीं जब तक इस पर अमल ना किया जाए। आप कहते हो आप स्वयं अमल नहीं करते, तो भाई मैं इन बातों को क्या समझूं? सब उधार की बातें तो हैं। वो शिष्य जो वहां से जाना चाहता था, जो शिष्य वहां से जाना चाहता था, जब उसने ये सुना तो उसके वाकई में रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में मेरा गुरु पूरा है, जिसे मैं छोड़ के जाना चाहता था। मेरा गुरु कितना कहता है, सिर्फ इतना ही तो कहता है कि भाई पहले खुद रियलाइजेशन करो, अनुभव करो, उसके बाद में सत्य को पहचानो। और वो सत्य क्या है भाई? ये कलयुग है। इस कलयुग में एक ही सत्य है कि तुम नाम का सिमरन करो, परमात्मा की याद करो। सिमरन करना यानी याद करना, परमात्मा के नाम को बार बार दोहराना, यही तो सिमरन करना है। जुबान से नहीं, आत्मा से सिमरन करो, उस नाम का आत्मा से सिमरन करो। संसार का सिमरन हम हमेशा करते रहते हैं, हमारी आदत है, कुदरती आदत है कि हम सिमरन करते रहते हैं, ना चाहते हुए भी सिमरन करते रहते हैं। अगर हम 7 तालों में भी बंद कर दिए जाएं तब उस जगह भी हम सिमरन करना संसार का बंद नहीं करते। और हमारे गुरु हमसे क्या कहते हैं? इसी सिमरन को तुम्हें दोहराना है, यानी इसी आदत की तो तुम्हें जो पड़ी हुई है इसका फायदा उठाना है। इस सिमरन के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना है। अपनी आत्मा को जब तुम इस सिमरन के साथ जोड़ोगे, नाम के साथ जोड़ोगे, तब तुम तीसरी आंख से ऊपर उठोगे। तीसरी आंख हमारी हमेशा बंद रहती है क्योंकि हम ज्ञानी हैं। हम अपने आप को उतना ही बुद्धिमान समझते हैं जैसे इस कथा में वो शिष्य अपने आप को समझ रहा था। हम तो कहते हैं ये जो हमें बता रहे हैं ये हमें सब पता है, ये हमें सब मालूम है। मालूम होगा, वाकई में मालूम क्यों नहीं होगा? बचपन में जब हम घर पे थे, हमारे पिता हमसे कहते थे पढ़ लो कुछ बन जाओगे। यही हम अपने बच्चों से कहते हैं। हुआ ना उधार का? हमारे पिता ने भी अपने पिता से यही सुना होगा। भाई नकद सौदा है ये जीवन, नकद सौदा। यहां कुछ उधार नहीं चलता। और जो लोग इकट्ठा करते हैं, ध्यान रखिए, वो सब का सब उधार ही है। उन्हें मिला था अपनों से, वो भी छोड़ के जा रहे हैं अपनों के लिए। न वो उनके थे अपने जिन्हें वो अपना समझते थे, न ये हैं जिनके लिए वो सब छोड़ने की तैयारी में है। भाई इसे ऐसे भी समझ सकते हो आप,
हम जब कुछ भोजन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उस स्थान का, उस होटल का चयन करें, उस रेस्टोरेंट का चयन करें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती हो। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती हो, हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है बात कि भाई इसका खाना स्वादिष्ट होगा, तभी तो लोग इतनी भीड़ लगाए बैठे हैं। हम उसी डॉक्टर का चयन करते हैं जहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी होती है कि भाई इस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाकई में अच्छी होगी, तभी तो इतनी भीड़ है। इसी तरह यदि हम कभी मुकदमों में फंस जाएं तो उसी वकील के चक्कर लगाते हैं जिसके पास समय की कमी होती है। भाई इसी तरह हम जीवन में ये समझते हैं कि हम वो संत चुने, वो महात्मा चुने जिसकी बड़ी बड़ी संगत हो, बड़ी बड़ी संगत हो, देश विदेश में जिसके अपने अपने कई कई आश्रम हों। लेकिन भाई इन सब बातों का क्या फायदा यदि तुमने रियलाइजेशन ही नहीं किया, यदि तुमने अपने अंदर जाके मथानी ही नहीं मारी, तो क्या फायदा है। हम सब सोए हुए हैं और कब तक सोओगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। क्या पता सारा जीवन सोते सोते ही गुजर जाए। अमूमन औसतन आय हमारी 70 साल की है ज़्यादा से ज़्यादा अमूमन। और हम क्या सोचते हैं, हम तो यही सोचते हैं उधार की ज़िंदगी। जैसे मैंने कहा उधार की बातें, अगर हम भजन बंदगी भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, उसमें भी उधार की बात अपनाते हैं कि चलो जब बुढ़ापा आएगा, रिटायर हो जाएंगे, 50 साल पार कर लेंगे, तब जाकर भजन बंदगी या परमात्मा की भक्ति करेंगे। अभी तो बहुत सारे काम धंधे हैं। लेकिन भाई आपको पता है बहुत से लोग तो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। क्या आपको नहीं पता? बहुत सी जीवात्माएं 10 वर्ष में ही, 20 वर्ष में ही, 30 वर्ष में ही, 50 वर्ष में ही। और अब तो जो समय चल रहा है कोरोना का, आपने देखा होगा दूसरी लहर में हमने कितनों को खोया है, कितनों को खोया है, अपनों को भी खोया है भाइयों। अब क्या पता इन सांसों की डोरी ये औसतन 70 वर्ष हम क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो भाई भक्ति की आयु यदि मैं कहूँ अपने हिसाब से तो भाई जवानी में ही करनी चाहिए, युवावस्था में ही करनी चाहिए। ठीक है बचपन है, खेल में थोड़ा गुजर जाता है, लेकिन भाई जैसे जैसे आप युवा हों, मैं तो कहूँगा आप जैसे ही 12वीं क्लास पास करें आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का ध्यान इस ओर लाएं। हम युवा होते हैं, हमारे शरीर में ताकत होती है। हम जब अमृत वेला में बुढ़ापे में बैठते हैं भाई हमारी गर्दन झुक जाती है। ये वाकई में रियलाइजेशन है, गर्दन झुक जाती है। रात्रि में ज़्यादा समय नींद नहीं आती पहले तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, कभी मोबाइल से, कभी टेलीविज़न से, अन्य साधनों से। और जब अमृत वेला में बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में हमारी गर्दन झुक जाती है, हमें नींद आ जाती है, कमर में दर्द होने लगता है, घुटने सही से काम नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी जिंदगी जी है हमने। अगर हमने 50 वर्ष की आयु में भक्ति शुरू की तो भाई 50 वर्ष से पहले की जो हमारे दिमाग में मचमच है वो उस समय आती है और हमें सिमरन और भजन करने नहीं देती। हम थोड़ी देर में उठ जाते हैं और नहीं तो उसी जगह सो जाते हैं और हो गया काम। ये भी सब उधार का है, यही तुम करते आए हैं। और मैं कहता हूं कि आप युवा अवस्था में करें। आप यंग हैं, यंग ब्लड हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को आपको समझाना चाहिए, या किसी संत के आप शरण में आ जाएं पढ़ाई करते हुए, एजुकेशन लेते हुए, तो बुराई नहीं है कोई। क्योंकि भाई दुनियावी चकाचौंध ऐसी है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, ज़्यादातर ये सब चाहते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनूं, पैसा कमाऊं, लेकिन उस पैसे के साथ वो ऐशो आराम के बारे में ही सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि इस पैसे से कुछ और भी पाया जा सकता है,
किसी की मदद भी की जा सकती है। जो अपने परिवार में कोई ऐसा है वृद्ध, उसकी सहायता भी की जा सकती है। भाई, इस अवस्था में, युवा अवस्था में हम सिमरन भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, भजन भी अच्छी तरह कर सकते हैं। और उस समय यदि हम अमृत वेला में उठना सीख गए, सिमरन करना सीख गए, तो भाई आप समझते हैं जो हम देर से सोते हैं, उधार की जिंदगी करते हैं, ये भी बंद हो जाएगी। और हमारे बच्चे भी हमसे जो देखेंगे तो वो भी इसी चीज का अनुसरण करेंगे। 12वीं के बाद आप नींव डालें, नींव जैसी ही आगे चलेगी, थोड़ी दीवार लगेगी, 2-3 रद्दे लगेंगे, यानी बच्चा युवा हो गया, युवा के साथ उसका विवाह हो गया, विवाह के बाद उसको 1 या 2 बच्चे हुए और उसने किसी सद्गुरु की शरण ली, उसे ज़रूर नामदान मिल जाता है। ध्यान रखिए। और सद्गुरु जानते हैं ये किस योग्य है या किस योग्य नहीं है। तो उधार की जिंदगी जीना बंद करें, मैं तो यही आपसे अनुरोध करूंगा। क्योंकि ये जो बार बार इन्हीं चीज़ों को हम दोहराएंगे तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ एक ही नुकसान है, जो नुकसान हम अनगिनत जन्मों से करते आ रहे हैं, वही नुकसान होगा कि इस बार भी हम खाली हाथ ही जाएंगे। ध्यान रखिए, खाली हाथ ही जाएंगे। और युवावस्था में जो व्यक्ति सिमरन करना सीख जाता है, 30-35 वर्ष की अवस्था में जिसको नाम मिल जाए और जो सिमरन करना शुरू कर दे, 40 साल की अवस्था आते आते उसकी क्या दिनचर्या होगी, उसकी क्या चाल ढाल होगी, क्या वार्तालाप का तरीका होगा, किस तरह से उसकी इंद्रियां और उसका मन उसकी आत्मा के अधीन होगा, यह आप सिर्फ अनुभव कर सकें, सिर्फ अनुभव। क्योंकि आपने कभी भी अभी इस चीज़ को आजमाया नहीं है। इसे आजमाएं, तब आप पाएंगे वाकई में ये सब हो सकता है। लेकिन ये नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य कि अब जो लोग इस आयु को पार कर गए हैं वो सब ना करें। भैया, वो तो ज़रूर करें, लेकिन शिक्षा दें लोगों को कि भाई एक दिन तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी ही है, तो क्यों नहीं अभी करें, अभी से शुरुआत कर दें। हमारी सोच, ध्यान रखिए, जितनी अच्छी होगी, जितनी उज्जवल होगी, जितनी पवित्र होगी, हमें उतना ही सद्गुरु का भाणा प्यारा लगेगा। हमें सद्गुरु का जो नाम है उतना ही सुंदर और सुरीला जान पड़ेगा। हमारी सोच नीची नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों की भी सोच नीची होती है, ध्यान रखिए, वो चाहे कितना भी सिमरन भजन कर लें, वो कभी कुछ पा नहीं सकते। यदि कोई हमें दुख भी दे, ध्यान रखिए, हमें कोई दुख भी दे, यदि चाहें कि हमारा कुछ वो बिगाड़ सके, बुरा कर सके, और हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमसे ऐसी ईर्ष्या रखता है, उसके विषय में भी हम गलत विचार मन में ना लाएं। क्योंकि हमने देखा है इस विषय में भी लोग अभी भी उधार की ही जिंदगी अपनाते हैं। हमारे घर के लोग ही कह देते हैं वो तुमसे ईर्ष्या करता है, उससे 2 कदम दूर रहना। वो ये नहीं कहते वो तुमसे ईर्ष्या करता है, तुम कभी ईर्ष्या से ईर्ष्या का जवाब ना देना। इसलिए उधार बंद